नमस्कार, मैं विश्राम सिंह। आप देख रहे हैं पाई शगुन चैनल। एक शगुन पाई के नाम, पाई से होंगे सारे काम। रहिए ना बेखबर, लेते रहिए पाई खबर। साथियों, यदि आपका KYC हो गया है और आप माइनिंग के अलावा अतिरिक्त पाई कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप पाई के वैलिडेटर बनिए। और वैलिडेटर बनने के लिए आपको KYC होना कंपलसरी है। तो एप्लीकेशन पर जाएंगे, ऐप पर क्लिक करेंगे और देखें इस तरह से ये ओपन हो रहा है। इसको ओपन होने दीजिए। अब हम 3 डॉट पर जाएंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ब्राउज़र पर जाएंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑप्शन आता है हम अल्टरनेटिव पर क्लिक करेंगे। जब हमारा इंटरफेस ओपन होता है तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पे शो होगा, जिसमें आप देखेंगे नेटवर्क इशू है, खुल रहा है, वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। आप KYC को क्लिक करेंगे। KYC पे क्लिक करने के बाद ये लोड हो रहा है। आप ये देखेंगे कि इस तरह से इस लोड होते हुए ओपन हो रहा है। अब आप KYC को पास करने के बाद वैलिडेटर का जो आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे दूसरों की KYC को पास करके आप अपने वैलिडेटर के माध्यम से अतिरिक्त पाई कमा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपकी KYC हो जाती है तो ये हरी पट्टी शो होगी और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बिकम वैलिडेटर। तो बिकम वैलिडेटर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से इंटरफेस होता है। KYC वैलिडेटर के लिए ट्रेनिंग है, वैलिडेटर क्विज है और क्वेश्चन एंड रिवार्ड वैलिडेटर के लिए जो रखे गए हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट पे और इसको आप देखें। कुछ ही समय बाद ये ओपन होता है और ये इसका एग्रीमेंट है वैलिडेटर का, क्योंकि वैलिडेटर का एक जॉब है पाई नेटवर्क में। वैलिडेटर का एक जॉब है जहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के माध्यम से यहाँ पे आप देखेंगे ये एग्रीमेंट है, सर्विस एग्रीमेंट, क्योंकि वैलिडेटर का जॉब है। और जैसे ही आप इसको साइन करते हैं आपका वैलिडेटर का जॉब स्टार्ट होता है। तो पहले आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आप देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि अकाउंट से रिलेटेड रहेंगे। इसमें 3 कंडीशन है। किसी को आप शेयर नहीं करेंगे, डेटा कॉपी नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। यदि आप बनाते हैं और इसमें इस कार्य को करते हुए पाए जाते हैं तो आपका अकाउंट 99 ईयर के लिए लॉक हो जाएगा और जितना पाई आपका माइनिंग का और रहेगा वो सब कम्युनिटी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन पे आपको अपनी सहमति देना है, हाँ या ना, एस या नो के माध्यम से। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें, ये पहली तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है पासपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर इस आईडी में कहीं पासपोर्ट लिखा है? नहीं लिखा। यदि पासपोर्ट नहीं लिखा है तो आप इस पर नो पे जाएंगे और नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करिए। नो पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न देना पड़ेगा। तो ये इनकरेक्ट आईडी है, ये आईडी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम इनकरेक्ट आईडी पर क्लिक करेंगे। इनकरेक्ट आईडी पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर के लिए हम ऊंचा दिखेगा, मतलब कि आपने उत्तर सही दिया है। नेटवर्क इशू के कारण आपको इसको लीव नहीं करना है, कंटिन्यू चलते जाना है बैठ करते हुए। यहाँ पे देखिए, और ये आपका आंसर सही रहा। अब हम यहाँ पे देखें, इस डॉक्यूमेंट को मैच करेंगे तो पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, इस पे लिखा हुआ है, पासपोर्ट भी लिखा हुआ है और फ्रांस भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा उत्तर हाँ में होना चाहिए। ये जो जवाब है हाँ में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिए डॉक्यूमेंट को। जो प्रश्न है वो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, जो शब्द यहाँ पे हैं वो डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। एस पे क्लिक करेंगे। एस पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है। आपका उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट भी है, फ्रांसिस जिसको हम कहते हैं फ्रांस, तो वो भी है। यहाँ पर दोनों चीज़ मेंशन हो रहा है। इसी तरह से आप इसको एस करके और नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन खुलता है। अब दूसरे ऑप्शन में ये आईडी देखेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है क्लियर नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, आप इसको देखना है, बारीकी से देखिए, क्योंकि इसी तरह के वैलिडेशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट आएंगे। यहाँ पे आपको जो क्लियर नहीं है तो आप नो पे जाएंगे और नो करेंगे और इसका रीज़न बताएंगे कि आखिर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। और आईडी क्लियर नहीं है, नहीं, हम अनकरेक्ट आईडी या फिर अनक्लियर, ये दोनों में से चॉइस करते हैं तो हमको सही उत्तर चुनना पड़ेगा। अब चौथा विकल्प हमारे पास आता है, 2 फ़ोटो मैच करनी है। दोनों फ़ोटो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि एक जो तस्वीर रहेगी पुरानी रहेगी और एक जो तस्वीर रहेगी जब आप लाइव तस्वीर लेंगे, सेल्फी लेंगे, तो 2 फ़ोटो में से मैच करना है। तो पुरानी फ़ोटो आपकी और नई फ़ोटो में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि नेचुरल चीज़ को मैच करना है। बाल बड़े हो सकते हैं, कपड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो हुलिया रहता है, जो शेप रहता है फेस का, आई का, नोज का, चीक का, लिप का, ये लगभग सेम रहता है। तो
यहाँ पे आप एस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि दोनों फ़ोटो एक ही व्यक्ति की है। दोनों पिक्चर्स, दोनों फ़ोटोग्राफ्स एक ही व्यक्ति की हैं, इसलिए हम इस आईडी को पास करते हैं और इस पे हम एस पे क्लिक करेंगे। जब आप एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कारण नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन नो करेंगे तो आपसे कारण पूछा जाएगा कि यदि करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसलिए हम जाएंगे, पहले दोनों तस्वीरों को देखने के बाद एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये भी उत्तर हमारा सही है। अब आप यहाँ पे देखें, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर एक बालक की है और एक तस्वीर में कुछ स्पष्ट नहीं है, तो दोनों को मैच करना है। तो मैच यदि आप करते हैं तो यहाँ पे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जब फ़ोटो ही नहीं है तो किससे मैच करें। फ़ोटो यदि होती है तो मैच करेंगे। तो यहाँ पे आप नो पे जाएंगे और नो पे जाने के बाद आप इसका रीज़न बताएंगे कि यहाँ पे जो फ़ोटो है वो क्लियर नहीं है। तो अनक्लियर फ़ोटो पे जाएंगे, मैच पे नहीं जाएंगे, अनक्लियर फ़ोटो पे जाएंगे, क्योंकि फ़ोटो नहीं है तो मैच नहीं होगा ना, इसलिए अनक्लियर पे जाएंगे और अनक्लियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उत्तर सही पाया जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति ने नाम चेंज करने के लिए अपील की है। जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो उसका नाम, उसने जो फेमस नाम था वो किया रॉब स्मिथ, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट के अनुसार जो सही नाम था वो था रॉबर्ट कैनेडी स्मिथ। तो ये नाम की अपील एक्सेप्टेबल है, मतलब स्वीकार करना है इसको, क्योंकि रॉबर्ट को रॉब बोल सकते हैं, मिडिल नेम नहीं बोला है। तो ये डॉक्यूमेंट के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। तो इनकी जो अपील है वो सही है, इस अपील को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि माइनर मिस्टेक है। मेजर मिस्टेक पे हमें यदि नाम पूरा गलत होता तो बदल सकते थे। तो एस पे क्लिक करेंगे, एक्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है सही पाया जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि हमारा जो उत्तर है सही है। अब आप देखेंगे, जब आप केवाईसी करते हैं तो बाद में आपकी एक लाइव सेल्फी आएगी। उस लाइव सेल्फी में ये देखना है कि व्यक्ति जीवित है, जिस व्यक्ति की फ़ोटो खींची जा रही है वो जीवित प्राणी है, कोई रोबोट नहीं है। और लाइवनेस यहाँ पे चेक करना है। तो लाइवनेस में क्या है, उसका हाव भाव, एक्टिविटीज़, मतलब जो व्यक्ति कैमरे के सामने है वो जीवित प्राणी है। तो यहाँ पे हम इसको एस करेंगे और एक्स करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्विज, जो ट्यूटोरियल होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब हम एक अगले पायदान के लिए करना है, क्विज के लिए। तो यहाँ पे कुछ जानकारी पूछी गई हैं कि डेटा को आप शेयर कर सकते हैं किसी कंडीशन में। आपको जानकारी नहीं है तो आपसे दूसरे से पूछ सकते हैं। नहीं, हमको यहाँ पे किसी प्रकार का डेटा शेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन है वैलिडेटर के लिए देखें आप, तो वैलिडेटर शुड नेवर, कभी भी डेटा को शेयर नहीं कर सकता। तो आखिरी वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा, इसको सबमिट करेंगे। ये सारी कंडीशन आपको देखनी है। किसी भी कंडीशन में आपको वैलिडेटर का डेटा ना तो स्क्रीनशॉट लेना है, ना शेयर करना है और ना इसका वीडियो बनाना है। यदि आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आंसर ये सही है। दूसरा ये पूछा जा रहा है दूसरे पे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते, रिकॉर्ड को स्क्रीनशॉट ले सकते वैलिडेटर का डेटा। तो इसमें से भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है नेवर डाउनलोड
रिकॉर्ड, इस ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि किसी भी कंडीशन में हमको जो डॉक्यूमेंट या डेटा या डिटेल्स है वो कभी भी हम ना रिकॉर्ड करेंगे, ना स्क्रीनशॉट लेंगे, ना शेयर करेंगे। तो नेवर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी जानकारी को वैलिडेटर की हम शेयर नहीं करेंगे। और अब अगला, यदि मान लीजिए आप इन को करते हैं, शेयरिंग करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपको टीम से हटाया जा सकता है, इस वर्क से हटाया जा सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, आपके पाई सभी हटाए जा सकते हैं, आपके अकाउंट को सीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आखिरी में जो ऑप्शन है हमारा, इस ऑप्शन पे आएंगे कि चारों जो ऊपर जो कंडीशन है वो आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अदर आंसर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इसको पास करते हैं क्विज को, हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो KYC आनी है, उसका ऑप्शन हमारे पास आएगा, जो कि हमने पहले ट्यूटोरियल में टेस्ट दिया है। उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट आएंगे आपके पास, उनको पास करके आपको आगे बढ़ना है। तो यदि आप इस काम को भली भांति कर पाते हैं तो 1/4 से 1 पाई तक आपको मिलेगी, और यदि आप गलत करते हैं तो गलत करने पर आपकी 1 पाई कटेगी। तो ये सावधानी पूर्वक करने वाला जॉब है। किसी की KYC को आप फेल करेंगे तो उसकी पेनाल्टी आपको 1 पाई के रूप में देनी होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आते हैं, तो ये देखें आपने जो क्विज है पास किया है, और अब यदि आप स्टार्ट वैलिडेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ के बाद अब आपको कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है। यहीं तक आपको ये जानकारी रखनी है, इसके बाद आगे नहीं करना है। और अब अपने आप स्वयं जो ट्यूटोरियल टेस्ट दिया, क्विज दिया, उसके अनुसार आपको आगे अपना काम करना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम चैनल पर आएँ और लाइव होकर के अपनी जानकारियों को प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अकाउंट पर ध्यान दें। तो देखते रहिए पाई चैनल को। पाई नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेलेश्वर